हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा सब्जेक्ट का रिवीजन लेक्चर लेने वाले हैं। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सेमेस्टर के। ओके, इसी वजह से आज हम रिवीजन लेक्चर लेने वाले हैं। ओके, मैट्रिक्स अलजेब्रा सब्जेक्ट में टोटल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 चैप्टर्स है। ओके, चैप्टर्स के नेम है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो आज हम रिवीजन लेक्चर लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, एज पर न्यू सिलेबस मतलब एनईपी ने मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इस साल हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। ओके, इसी हिसाब से न्यू सिलेबस आया है। तो हमने हमारे चैनल विशेष विदर्शन पे आपको चारों चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसके में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ओके, और इस नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम का कोड दिया होगा, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ना। तो आज हम चारों चैप्टर्स का स्टडी करने वाले हैं इस रिवीजन लेक्चर में। ओके, लेट्स स्टार्ट ना। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नेम है मैट्रिसेस। ओके, उसके बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। मैट्रिसेस ये जो चैप्टर है हमने 12th में भी पढ़ाई की थी। ओके, मैट्रिसेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 में। ओके, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि मैट्रिसेस होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो reduced equivalent form and yellow decompositions. Okay, these all are topics are related to the matrices chapter. Okay, तो हमने डिटेल्स जो लेक्चर लिए है वहां पर मैंने डिटेल में आपको बहुत एग्जाम्पल लिए हुए और आपको सॉल्व करके मैंने दिखाया। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेकिन थोड़ा फास्ट वे में होगा। ओके, बिकॉज दिस अवर रिवीजन लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट अपॉन मैट्रिसेस मतलब क्या? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इनटू n एलिमेंट्स। m मतलब आपके रोज रहते हैं और n मतलब आपके कॉलम्स रहते हैं। ओके, आफ्टर दैट रो आर डिनोटेड एज m and columns are denoted as n. It is enclosed between two square brackets is called as matrix of order m into n. मतलब जो आपका मैट्रिक्स, अब आप मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जबकि अगर आपके एलिमेंट्स अगर आपके एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करोगे तो उसे हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिसेस कह सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। ओके, आफ्टर दैट 1 मिनट। मैट्रिसेस में आपका जो टॉपिक रहेगा है, आपका जो एक टॉपिक है पहला, उसको हम कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब कैसे? सपोज अगर ये आपका मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 by 3, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 रोज और 1 2 3 कॉलम्स, इसलिए 3 by 3। सॉरी, हम 3 by 3 नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉलम्स है और m नंबर ऑफ रोज है। ओके, सॉरी। अगर यहाँ पर A11, A21 और AM1 तक जो एलिमेंट्स है उसे हम कॉलम कहते हैं। ओके, ये आपका पहला कॉलम है। अगर उसे हमने A1 से डिनोट किया तो आप कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से A इज इक्वल टू उसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करके पर्टिकुलर कॉलम्स को आप नेम कर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A1 दिया, सेकेंड कॉलम के जो पूरे एलिमेंट्स होंगे उनको हमने A2 से डिनोट किया। ओके, और एज जितने कॉलम्स हो गए उन्हें आखिर तक हमने an तक डिनोट किया, इसलिए यहाँ पर हमने a1 a2 a3 और अप टू an तक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे हम कॉलम वेक्टर्स कह सकते हैं या फिर कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। एज इट इज ये आप रो वेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब रो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो हमें थोड़ा स्पीडली लेना होगा। सो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे अब। रो मैट्रिक्स मतलब व्हाट? द मैट्रिक्स व्हिच हैज एग्जैक्टली वन रो। ओके, दिस इज द एग्जांपल गिवन। मतलब ऐसा मैट्रिक्स उसमें सिर्फ वन रो रहती है, उसके बाद उसे हम रो वेक्टर कह सकते हैं। आफ्टर दैट सेकंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स व्हिच हैज एग्जैक्टली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स उसे सिर्फ एग्जैक्टली वन ही कॉलम रहती है। ओके, मतलब कितनी भी रो रहने दीजिए आपकी, लेकिन कॉलम आपकी एक ही होनी चाहिए, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और दिस कॉलम मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड एज द कॉलम वेक्टर, जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में। थर्ड टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब कौन से डायगोनल एलिमेंट्स? 2 3 4, दिस आर द डायगोनल एलिमेंट्स। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल में।
अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 4 है तो उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपके जीरो होंगे तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट स्केलर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब इक्वल रहने चाहिए। मतलब हमारे एग्जांपल में यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 2 2। अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल दिया दूसरा तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स सपोज 1 रहेगा तो तीनों एलिमेंट्स 1 रहने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 रहने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 रहने चाहिए, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। After that, symmetric matrix, a square matrix in which A is equals to Aij is called symmetric matrix if Aij is equals to Abi। मतलब क्या यहाँ पर I मतलब आपके क्या कह रहे थे, रोज और J मतलब कॉलम्स। ओके, इसी हिसाब से अगर Aij is equals to Aji हो सकता है तो आप दे सकते हैं। अब सपोज दिस इज योर रो, मतलब क्या 6 1 माइनस 2। ओके, अगर आपने उसे इंटरचेंज किया, रो को अगर कॉलम में और कॉलम को अगर रो में इंटरचेंज किया, सभी एलिमेंट्स को आप दे सकते हैं तो वो इक्वल ही आएंगे, इसलिए Aij is equals to Abi। this is called as a symmetric matrix. After that, skew symmetric matrix, a square matrix in which A is equals to Aij is called skew symmetric if Aij is equals to minus Abi and as well as diagonal elements should be 0। skew symmetric matrix means सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो रहता है वो रहता है Aij is equals to Abi। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक थोड़ा माइनर चेंज है, Aij is equals to माइनस Ji, मतलब माइनस साइन आनी चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो शुड बी 0 रहने चाहिए। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आफ्टर दैट, lower triangular matrix, a square matrix A is equals to Aij is called the lower triangular matrix if the elements above the diagonal are 0। अगर आपके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर इस एग्जांपल में 1 2 3, तो डायगोनल के एलिमेंट्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो 0 रहने चाहिए, तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आफ्टर दैट, upper triangular matrix, a square matrix A is equals to Aij is called the upper triangular matrix if the elements below the diagonal are 0। डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है एग्जांपल में 1 8 5, डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे के एलिमेंट्स है वो 0 होनी चाहिए, तभी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल रहनी चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पर अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम्स, अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम्स। ओके, आफ्टर दैट देखिए हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर किया। अभी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पे हम वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज इक्वलिटी, मतलब क्या देखते हैं, two matrices are equal if their sizes are same and their corresponding elements are equal। दो मैट्रिक्स कब इक्वल कह सकते हैं हम, अगर उसका ऑर्डर अगर सेम रहेंगे तो उसे हम उसके क्या ऑर्डर सेम होनी चाहिए और उसके एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। मतलब देखिए गिवन एग्जांपल में ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है -1 3 2 4 8 9, उसकी साइज है 2 रोज, मतलब 1 और 2 रोज और 1 2 3 कॉलम्स, सो इट्स साइज इज 2/3। और बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है -1 3 2 4 8 9 और उसका ऑर्डर क्या है 2 रोज और 3 कॉलम्स, मतलब ये क्या हुए इक्वल हुए, तो इसे हम इक्वलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, इसलिए हमें फास्ट लेना होगा। ओके, हमें चारों चैप्टर्स एक ही लेक्चर में कवर करनी है। ओके, डिटेल जो लेक्चर है अवेलेबल है हमारे चैनल पे। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपको रिवीजन करनी है चारों चैप्टर की कम समय में तो आप इस लेक्चर को प्रेफर दे सकते हैं। ओके, और आप ये भी लेक्चर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सपोज इफ ए एंड बी आर m by n matrices, then their sum a plus b is the m by n matrix whose columns are the sum of corresponding columns in a and b। मतलब देखिए एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल लिया है हमने, दिस योर ए मैट्रिक्स एंड दिस योर बी मैट्रिक्स। ओके, आप मेरे जो लेजर पॉइंटर है वहां पर आप ध्यान दीजिए।
तो देखिए हमें ऑपरेशन क्या फर्स्ट अपन अप्लाई करने हैं, एडिशन करते हैं हम, मतलब a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन वी विल राइट द मैट्रिक्स a, आफ्टर दैट बीच में हम प्लस साइन लेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ओके, एडिशन करते वक्त और सब्सट्रैक्शन करते वक्त करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है वो देखने पड़ेंगे, दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, यहाँ पर वन जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और बी मैट्रिक्स के जीरो की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसलिए हो क्या हो गए तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन करनी होती है, मतलब वन का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो है तो वन प्लस जीरो करेंगे, टू का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर थ्री है तो टू प्लस थ्री करेंगे, थ्री का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू है तो थ्री प्लस टू करेंगे, माइनस फोर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फोर है तो माइनस फोर प्लस फोर करेंगे। ओके, इस हिसाब से सब लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट वन प्लस जीरो इज वन, टू प्लस थ्री इज फाइव एंड थ्री प्लस टू इज फाइव, और इसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकेंगे। ओके, आफ्टर दैट अगर हमने और इसी हिसाब से जैसे हमने प्लस लिया या पर सिर्फ साइन चेंज होगा सबट्रैक्शन में। ओके, मतलब a माइनस बी होगा। ओके, आफ्टर दैट दे आर देयर सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से मतलब क्या, लेट a b c बी द मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज एंड लेट r एंड e बी द स्केलर व्हिच आर बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब कैसे, अगर हमने थ्री मैट्रिक्स लिए हो भी सेम साइज के, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है, सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ओके, मतलब मतलब आप अगर आपने एडिशन किया टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव या थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, आंसर तो सेम आने वाला है। तो इसी हिसाब से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी हिसाब से आगे भी प्रॉपर्टी दी हुई आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट थर्ड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, that is if R is scalar and B a matrix, मतलब and A be a matrix, then scalar multiplication RA is a matrix whose columns are R times the corresponding columns in A। मतलब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, अगर आपके पास A एक मैट्रिक्स है और R आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेंट है, तो R को आप A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज दिस योर गिवन मैट्रिक्स A और हमें फाइंड आउट करना है 3A, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट अपन V का क्या करेंगे, हम 3 को बाहर लिखेंगे और A मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद 3 को A मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कैसे, 3 2 जा 6, 3 into -1 is -3, 3 into 4 is 12, ओके, 3 into 2 is 6, 3 into 0 is 0 and 3 into 4 by 3 मतलब क्या, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपका 4 आएगा। ओके, इसी हिसाब से आफ्टर दैट देयर इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या कंसेप्ट रहेगी, देखिए, इफ A is a matrix of order m into n and B is a matrix of order n into p, then that multiplication is possible only when the numbers of column in A is same in number of rows in B। मतलब मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, उसे भी कुछ रूल रहेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सपोज अगर आपका ए मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर है m इंटू एन, m मतलब रोज और n मतलब कॉलम्स, और बी मैट्रिक्स है उसके रोज है उसके ऑर्डर है n इंटू पी, n मतलब रोज और p मतलब कॉलम्स। ओके, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं मैट्रिक्स के, जब ए के जो कॉलम्स के नंबर है वो बी की रोज से इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन में एरो करके दिखा है, तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ए इंटू बी, तो उसके ऑर्डर क्या आने वाली है, एन एन कैंसिल कर देते हैं, मतलब ए के रोज का नंबर और बी के कॉलम्स का नंबर, मतलब एन एम इंटू पी, ये ऑर्डर होनी चाहिए ए इंटू बी की। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज द गिवन ए मैट्रिक्स एंड दिस इज द बी मैट्रिक्स, सो फाइंड ए इंटू बी। तो पहला रूल क्या होगा हमारा, फाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए हमारा, ये जो मैट्रिक्स है उसके रोज का नंबर और बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते ए के ऑर्डर क्या आएगी, यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब 2 by 2, और बी की क्या ऑर्डर है, यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ओके, ए के कॉलम रोज का नंबर क्या आएगा 2
और बी मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर क्या आएगा 3, मतलब क्या आएगा आपका 2/3। ओके, तो आप मतलब या उसके ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर और बी मैट्रिक्स के रोज का नंबर इक्वल होना चाहिए जो कि 2 2 है, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो करेंगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ए को एज इट इज लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को भी एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट अपन मल्टीप्लिकेशन का ऐसा रूल रहेगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते वक्त जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब 1 इंटू -1 के बाद एडिशन का साइन आएगा, उसके बाद 2 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, फर्स्ट रो कैसे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, लाइक दैट, और उनकी एडिशन होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। 1 इंटू -1 बीच में प्लस साइन आएगी, 2 इंटू 2। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होने के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। आफ्टर दैट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1। ओके, लेजर पॉइंटर के पास आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आता ही होगा। ओके, आफ्टर दैट ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और ये नोट्स आपको गूगल क्लासरूम ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर हमारा क्लासरूम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है और वहां पर आपको क्लासरूम का कोड दिया हुआ है। ओके, ऑलरेडी हमारे क्लासरूम में 45 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन है, वहां पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग कॉलम डेफिनेशन कैसे होगा, देखिए आपको डायरेक्ट एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर एक गिवन मैट्रिक्स है ए और बी, कंप्यूट हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी। तो हमारा जो रूल हमने पढ़ाई की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग कॉलम डेफिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब ए मैट्रिक्स के रोज का नंबर, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर और बी मैट्रिक्स के रोज का नंबर इक्वल होना चाहिए। ओके, उनको हम स्किप करेंगे, और ए मैट्रिक्स के रोज का नंबर और बी मैट्रिक्स के कॉलम्स का नंबर का ऑर्डर होनी चाहिए ए इंटू बी, मतलब 3/2 आना चाहिए उसका आंसर। तो कॉलम डेफिनेशन कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अपन हम बी मैट्रिक्स के को क्या कंसीडर करेंगे, b1 और b2, मतलब 3 और -2 को हम क्या कंसीडर करेंगे b1, और -2 और 1 को b2 कंसीडर करेंगे। आफ्टर दैट a इंटू बी फाइंड आउट करने के लिए हम a लिखेंगे, और b को हमने क्या कंसीडर किया है b1 और b2 लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट a को मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, मतलब a b1 और a b2 आएगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 आएगा। आफ्टर दैट मतलब ए बी वन क्या फाइंड आउट करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बी वन की जो कंसीडर किया था हमने 3 और -2 वहां पर लिखेंगे, और उनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपली, मतलब 3 इंटू -1 इंटू 3 इज -3। आफ्टर दैट मतलब प्लस में बीच में प्लस साइन आएगा, और 2 इंटू -2 वहां पर -4 आएगा, -3 और -4 -7 आएगा। उसी हिसाब से हम बाकी के सॉल्व करेंगे। ओके, आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर में सब आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ओके, दिस इज अवर रिवीजन। ओके, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, और आप अपने मन से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, सिर्फ वैल्यूज अगर आपने बदल लिए और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। The transpose of matrix A of order m into n is denoted by A of transpose and is defined as whose columns are performed by the corresponding rows of the matrix A। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के आप देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द गिवन एग्जांपल,
गिवन क्या यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। ओके, और क्वेश्चन इज वेरीफाई ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए और बी का, ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बी मैट्रिक्स लिखेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डायरेक्टली एडिशन करेंगे। मतलब क्या, 4 प्लस 2 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, 3 प्लस 0 इज 3। उसी हिसाब से बाकी एलिमेंट्स का भी करेंगे। आफ्टर दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपकी रोज है ना वो कॉलम्स बनेंगे और जो कॉलम्स है वो रोज बनेंगे। मतलब कैसे, 6, 0 और 3 ये क्या तुम्हारी रो है, उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 6 0 3। आफ्टर दैट 2 4 8 वो तुम्हारी कॉलम है, उसे हम वो आपकी रो है क्या, 2 4 8 हो, ये आपकी सेकेंड रो है, उसको हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या, उसको टर्न करेंगे, मतलब 2 4 8 लिखेंगे। थर्ड रो आपकी क्या है, 3 4 5, उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, 3 4 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया, इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए जो है आपका गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिर्फ उसका ट्रांसपोज करना, मतलब उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ओके, रोज क्या है तुम्हारे, पहले 4 1 3, उसे कॉलम में क्या करेंगे 4 1 3, एज इट इज जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया उसी तरह से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट उसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 रहेगा हमारा। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिमिलर है। देन वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 a plus b का whole transpose is equals to a transpose plus b transpose is proved. Okay, after that example लिया हुआ है मैंने, a transpose का whole transpose is equals to a, क्या करना है, वेरीफाई करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर पढ़ी होगी तो a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज डायरेक्टली आपका a आता है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कट हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। आफ्टर दैट एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन अन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। वी नो दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यू कैन रीड हियर द दैट ऑपरेशंस। मैं आपको बताता हूँ सिंपली। एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर आपका गिवन मैट्रिक्स है, ओके ध्यान से सुनिए, अगर आपका एक गिवन समथिंग कुछ तो मैट्रिक्स है, अगर आप उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन, ओके सिर्फ एक ऑपरेशन अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट होगा, मतलब आपको एक सुटेबल ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो वो अगर एक ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा तो जो आपका गिवन मैट्रिक्स होगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया है, ओके जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया R1 प्लस 3 R3, यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑब्टेन एलिमेंट्री मैट्रिसेस फॉर द फॉलोइंग रो ऑपरेशन। ओके, अगर आपने रो ऑपरेशन अगर अप्लाई किए तो आपका क्या आता है मैट्रिक्स, वो आपको देखना जरूरी है, उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिडक्शन। ओके, मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब क्या, आप यहाँ पर थ्री पढ़ सकते हैं, मैं आपको थ्री यहाँ पर लिखी हुई आपको स्लाइड पे दिखाई देगी, हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर में थ्री बहुत लिए, आज हम एग्जांपल पे फोकस करेंगे। सपोज दिस गिवन मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर क्या है हमने बहुत पढ़ा है, तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 रोज है और 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, मतलब इसके ऑर्डर क्या होगी 3/5। तो इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब क्या, जो आपका जो स्टार्टिंग जो एलिमेंट होगा, ओके मतलब जो आपका लीडिंग एलिमेंट होगा, वन क्या है आपका फर्स्ट कॉलम का लीडिंग एलिमेंट है जो कि आपका 1 है। ओके, तो 1 के नीचे के जो दोनों एलिमेंट्स है क्या, उन्हें 0 करना है। ओके, ध्यान से सुनिए, 1 के आपका फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है 1, तो उसके नीचे के जो दोनों एलिमेंट्स है सेकेंड रो और थर्ड रो के, उन्हें 0 करना है।
एक सुटेबल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। ओके, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट अगर इन दोनों को अगर 0 बनाया तो सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो 1 के नीचे का जो एलिमेंट रहेगा 2, उसे आपको 0 करना है। उसके बाद तो आपका थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट 8 आ जाएगा, उसके नीचे कुछ है क्या? नहीं, तो आपका फाइनली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, देखते। ओके, तो देखिए फर्स्ट अपन अगर आपको 1, ओके, सेकेंड रो के लीडिंग एलिमेंट 1 और थर्ड रो के लीडिंग एलिमेंट 1 को अगर आपको 0 करना है तो आप क्या करेंगे, R2 माइनस R1। मतलब देखिए ऑपरेशन में अगर आप जो पहले जो लिखेंगे, मतलब R1 लिखिए या R2 लिखिए, ऑपरेशन उस पे अप्लाई होगा। R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो सेकेंड रो में चेंजेस होंगे। मतलब क्या, सेकेंड रो मतलब यहाँ पर क्या है आपका 1, 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। आपको फर्स्ट रो एज इट इज लिखनी, उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करने। ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, क्योंकि थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसे भी हमने 0 बनाना। ओके, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा आंसर। तो हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या, R2 माइनस R1 करेंगे सेकेंड रो में 1, मतलब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स माइनस करेंगे और चेंजेस सेकेंड रो में होंगे। जैसे ये देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1 और 7 माइनस 5 इज 2। आफ्टर दैट R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस फर्स्ट रो कर रहे हैं ना, 2 माइनस 0 इज 2। जैसे कि 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3 और 12 माइनस 5 इज 7। आफ्टर दैट आपको लीडिंग एलिमेंट क्या है आपका 1 है, उसके नीचे का एलिमेंट क्या है आपका 2 है, उसे आपको 0 करना है। ओके, उसके लिए हम क्या सुटेबल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर अगर आपका 2 है, हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड थर्ड रो से उसको माइनस करेंगे। मतलब कैसे, R3 माइनस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2R2, और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब R3 माइनस 2R2। आया समझ में? ओके, तो देखिए तो कैसे करेंगे हम, ये सुटेबल ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 0 0, और उसके बाद लीडिंग एलिमेंट क्या आपका यहाँ पर 0 है। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, लेकिन फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर जो एग्जांपल है ना, वो मैंने रो रिडक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म का लिया है यहाँ पर। गलती हो गई है। आपका आंसर जो रहेगा ना वो यहाँ तक ही रहेगा। ओके, मैं स्लाइड अपलोड करते वक्त यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा, लेकिन आपको लेक्चर में ध्यान देना होगा। ये जो एग्जांपल लिया है मैंने नीचे सॉल्व किया है, वो रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म का है, जो कि अगला टॉपिक है। ओके, गलती से स्लाइड में ऐड हो चुका है, लेकिन इस एग्जाम्पल का आंसर यहाँ तक ही। ओके, इस स्टेप तक मैं आपको जब नोट्स गूगल क्लासरूम पे डालूंगा तब इसको मैं हटा दूंगा। ओके, आपको लेक्चर में ध्यान देना होगा अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। If a matrix in equivalent form satisfy the following condition, then it is a reduction row equivalent form। मतलब पहले आपको इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड आउट करना आना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल देखे हमने, प्रीवियस टॉपिक। फर्स्ट अपॉन आपका जो लीडिंग एलिमेंट रहेगा वो नॉन जीरो रो रहना चाहिए। ओके, नॉन जीरो रहना चाहिए और वन ही रहना चाहिए। आफ्टर दैट ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो इन इट्स कॉलम। मतलब जो आपका लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो रहना चाहिए और वो भी वन ही रहना चाहिए। और उसके बाद उस कॉलम में बाकी उसे छोड़कर, बाकी कॉलम या रो में वो एलिमेंट छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स क्या रहने चाहिए, डायरेक्टली जीरो रहनी चाहिए। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। तो देखिए, फाइंड द RREF मतलब हुआ है फाइंड द रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको गिवन एक मैट्रिक्स है 1 1 1 4 1 -4 -4 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के आपका लीडिंग एलिमेंट है, उसके नीचे के एलिमेंट्स 4 और -4 को आपको 0 करना है। ओके,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सुटेबल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आप थोड़ा विचार करेंगे। ओके, तो आप क्या फाइनली आप क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर इस 4 को जीरो करना है, तो R2 माइनस 4R1, और इस -4 को अगर आपको जीरो करना है तो आप क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R3 प्लस 4R1। ओके, आफ्टर दैट जो जीरो करने के बाद लीडिंग एलिमेंट आपका क्या है, बचेगा -3 बचेगा। ओके, और ये जो 5 है उसको जीरो करना है। अगर आप क्या सिंपली क्या कर सकते हैं, इस -3 को अगर आप 1 बना लेंगे, कैसे, -1/3 इंटू R2 करके आप उसको 1 बना लीजिए, मतलब आपको काफी सिंपल आएगा ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट -1/3 इंटू R2 ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये आउटपुट आएगा। उसके बाद इस 5 को आपको क्या करना है, जीरो करना है ना, तो आप क्या करेंगे, R3 माइनस 5R2 को करेंगे, मतलब आपने यहाँ पर -3 को 1 किया तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे बाद में आप, R3 माइनस 5R2, यहाँ पर आपका जीरो बन जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद ये जो 1 है उसका ऊपर का एलिमेंट है ना वो भी जीरो करना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वही एक ही एलिमेंट नॉन जीरो लेना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट्स जीरो करने। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2। आफ्टर दैट ये आपका आउटपुट आएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, -25/3, उसको हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। ओके, 1 करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -25 डिवाइडेड बाय 3 इंटू R3 करेंगे, मतलब वो आपको 1 बन जाएगा। आफ्टर दैट ये ऊपर के दोनों एलिमेंट्स अगर आपको जीरो करने हैं तो आप ये सुटेबल गिवन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपका आउटपुट रेडी रहेगा। ओके, इस हिसाब से इस सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, उसका ये लास्ट टॉपिक है, येलो डिकम्पोजिशन। मतलब क्या, लेट ए बी एंड यम इनटू एन मैट्रिक्स। देखिए येलो डिकम्पोजिशन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, वहां पर भी येलो डिकम्पोजिशन का यूज होने वाला है। ओके, let A, B and M into a matrix that can be row reduced echelon form without row interchanges, then that A can be written as A is equals to LU, where L means lower triangular matrix and U means upper triangular matrix. ओके, हम देख सकते हैं, मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एग्जांपल लिए हुए यहाँ पर मैंने, दिस योर गिवन मैट्रिक्स 1 5 -3 और -4, इसे हमें एलयू फाइंड आउट करना है, मतलब लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जरूर रहने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जरूर रहने चाहिए। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो देखिए फर्स्ट अपन हम क्या अपर ट्रायंगुलर फाइंड आउट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या, 1 का जो नीचे का एलिमेंट है वो जीरो बनाना होगा, मतलब उसे हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म कहते हैं ना। ओके, उसे तो हम सुटेबल ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, R2 प्लस 3R1, तो आपको ये आउटपुट आएगा। ओके, आफ्टर दैट हमें लोअर ट्रायंगुलर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर में देखिए अपर ट्रायंगुलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करके, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। देखिए आउटपुट आया आपका अपर ट्रायंगुलर का 1 0 5 और 11। देखिए 1 जो लीडिंग एलिमेंट है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का, वो कहां से आया, यहाँ से, और उसके नीचे का एलिमेंट क्या था, 1 और -3। ओके, -3 था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 -3। आफ्टर दैट जो आपका एलिमेंट है सेकंड जो लीडिंग एलिमेंट वो क्या 11 है, वो डायरेक्टली लिख लेंगे। ओके, 11 कौन से स्टेप से आया है, डायरेक्टली आया है ना उसी स्टेप से, इसलिए हम 11 डायरेक्टली लिखेंगे और ऊपर हम 0 बना देंगे। आफ्टर दैट जो आपका एलिमेंट है 11, वो आपका क्या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए डायगोनल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, 0 और 11 ही जो कॉलम है उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ओके, दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर। ओके, यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप यहाँ पर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, काफी मैंने इजी वे में सॉल्व किया है, जो कि आपको दिस ऑल आर दी हैंड रिटन नोट्स। ओके, आपके लिए काफी काम आएंगे। आफ्टर दैट ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया मैट्रिसेस। ओके, हमने पूरे टॉपिक्स देखे। ओके, और वो आप उन टॉपिक पे बेस्ट एग्जांपल पढ़े। आफ्टर दैट सेकंड चैप्टर इज डिटरमिनेंट्स। उसके टॉपिक्स क्या पढ़ने हमें, मतलब डिटरमिनेंट्स मतलब क्या, और एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स पे। देयर आर द वेरियस मेथड टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट्स। देखते हैं फर्स्ट अपन हम
यहाँ पर गलत हो चुका है यहाँ वर्ड लगता है। डिटरमिनेंट्स मतलब क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। सपोज एग्जांपल लिया है डायरेक्टली मैंने। डिटरमिनेंट क्या कह सकते हैं, वहां पर ध्यान मत दीजिए, अब डायरेक्टली देखिए क्या होगा। सपोज अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, उसका ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ओके, तो सॉरी मैं आपको ना डायरेक्टली सेकंड स्लाइड से डिटरमिनेंट डायरेक्टली फाइंड करना सिखाता हूँ। ओके, थ्योरी हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो देखिए, compute determinant of A where A is equals to this is the given matrix। ओके, उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन से। ओके, देखिए अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 by 3 मैट्रिक्स का ले रहा हूँ डायरेक्टली में, 2 by 2 का आपको आता ही होगा। देखिए फर्स्ट अगर आपका ये जो 5 है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन 5 5 मतलब 5 की पोजीशन का है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उन्हें हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 3 -5 -4 और 7, वो यहाँ पर लिख लेंगे। आफ्टर दैट बीच में आएगी माइनस से। ओके, और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है -2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे। बचे हुए एलिमेंट्स के आपके 0 -5 2 और 7। लेकिन यहाँ पर 2 को भी माइनस साइन है, लेकिन इसलिए इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2 को। आफ्टर दैट यहाँ पर 4 की साइन क्या आएगी, प्लस +4 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उन्हें स्किप करेंगे। बचे हुए एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके 0 3 2 और -4, उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। आफ्टर दैट 5 इंटू डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता होगा, मतलब क्या 3 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस साइन आएगा। आफ्टर दैट -5 इंटू -4 लिखेंगे हम। ओके, और इट इज और एज इट इज बाकी के एलिमेंट्स ही ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम मैट्रिक्स। माइनस माइनस यहाँ पर +2 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ पर हम, आप तो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कर करता ही आता होगा आपको। ओके, कर लेंगे। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन गिवन है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर वैसे ही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो के लिए आपकी साइंस क्या है, प्लस माइनस प्लस, उसी हिसाब से सेम है। ओके, अगर आपको अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉलम अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आपको साइंस कौन से कंसिडर करने होंगे, क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कॉलम मतलब क्या आएगा आपका 0 3 5, उसकी साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस है, तो आप वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये चैप्टर जो है डिटरमिनेंट, यहाँ पर आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट कंप्यूट योर डिटरमिनेंट, यहाँ पर डिटरमिनेंट की जो ऑर्डर क्या आएगी, 4 रोज और 4 कॉलम से। ओके, आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन इतना करने के, यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। इतना करने से अच्छा क्या है, यहाँ पर आपको इजी वे क्या जा रहा है, देखिए फर्स्ट रो देखेंगे आप और फोर्थ कॉलम देखेंगे। फर्स्ट रो क्या है, 4 और सब 0 0 0 0, मतलब आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इजी वे बताता हूँ। देखिए 4 जो आपका फर्स्ट रो है, वहां पर एलिमेंट्स क्या है, 4 और 0 0 0 0। ओके, तो सॉल्व करने का इजी वे क्या है, यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर +4 लेंगे। क्या, यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू क्या लिया है, लास्ट कॉलम सॉल्व किया है। आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो भी कर सकते हैं। अगर आपने अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट रो किया तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको +4 साइन आएगी, +4 लेंगे। और फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट स्किप करेंगे, बचे हुए जो एलिमेंट्स है 3 by 3 मैट्रिक्स ये लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, काफी इजी है, आप देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब और एक स्टेप है और एक मेथड है। आप क्या कर सकते हैं, जो आपके जो अगर आपका डिटरमिनेंट होगा 4 by 4 मैट्रिक्स का और हायर ऑर्डर का, अगर आपको इजी में उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और उसे रिड्यूस करने के बाद या फिर इस फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्टली आपको डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। मतलब क्या, 3 इंटू -2 इंटू 5 इंटू 1, मतलब क्या आएगा आपका -30 आएगा। ओके, इट्स इजी वे। आफ्टर दैट कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस है,
जो कि मतलब नेमली आर आई जे के आर आई जे, मतलब आर आई प्लस के आर जे, मतलब क्या आर आई जे के आर आई जे मतलब क्या, के मतलब क्या, अगर आप किसी भी बाहर के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आर आई प्लस के आर जे मतलब अगर आप सेकंड रो या सेकंड रो को आप किसी बाहर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों की एडिशन भी कर सकते हैं। ओके, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, इट्स बेसिक। आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल है उसी को बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है, यू कैन रीड इट। थ्योरम है डिटरमिनेंट की। ओके, इफ रोज ऑफ ए आर इंटरचेंज टू प्रोड्यूस बी, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप ये पढ़ लीजिए। ओके, याद ही रखना, क्योंकि आपको आई थिंक एमसीक्यू के लिए एक या 2 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आफ्टर दैट और एक मेथड है। देखिए यहाँ पर एक गिवन मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो मेथड है सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो क्रॉस जो एलिमेंट्स है, मतलब क्या 3 - 1 9। ओके, अगर उसे हमने ध्यान से देखा तो उन दोनों की उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। सॉरी, उनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मतलब 3 9 1 -11। सॉरी, फर्स्ट अपन आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे। आफ्टर दैट क्रॉस करेंगे। अगर अगर हमने क्रॉस किया तो 3 - 4 9 आएगा। उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपका क्या आएगा -27। अगर आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको आखिर में प्लस साइन देनी है। और अगर यहाँ पर अगर हम क्रॉस में देखेंगे -11 इंटू -1 इंटू 1। ओके, आंसर कुछ भी आएगा, बाहर आपको माइनस साइन देनी होगी। मतलब -11 इंटू -1 इंटू 1 आपका क्या आएगा, आपका +11। लेकिन आखिर में यहाँ पर माइनस साइन, इसलिए आपको -11 लिखना होगा। ओके, एज इट इज बाकी के भी करेंगे आप। आफ्टर दैट उनकी एडिशन करनी है। मतलब क्या -11 प्लस -27 प्लस -54 प्लस -27 प्लस 27 प्लस -22। ओके, और उन सब की एडिशन करने के बाद 6 आपको आंसर आएगा। सॉरी, उनका एडिशन करने के बाद -114 उसका आंसर आएगा, जो कि उसका डिटरमिनेंट रहेगा। एंड दिस रूल इज ओनली फॉर 3x3 मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर ऑर्डर मैट्रिसेस। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर उसी हिसाब से और एक एग्जांपल है, आप कॉपी पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस नोट से। आफ्टर दैट फाइंड द डिटरमिनेंट बाय रो रिडक्शन टू इकोलॉन फॉर्म। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गिवन मैट्रिक्स रहेगा उसका अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इजी वे में, तो आप क्या करेंगे, उसे रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में रो इकोलॉन फॉर्म पढ़ा हुआ है। डायरेक्टली रो इकोलॉन फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद डायगोनल के एलिमेंट से उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ओके, आप देख सकते हैं ये एग्जांपल, वही बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने। ओके, combine the methods of row reduction and cofactor expansion to compute the determinants of given matrix। मतलब क्या, आपको क्या कंपारिजन करना है, मतलब आपको रो इकोलॉन फॉर्म यूज करना है। मतलब रो रिडक्शन उसे कह सकते हैं, रो रिडक्शन करना है, रो को रिड्यूस करना है। और उसके बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम या और अकॉर्डिंग टू थर्ड रो। ओके, आप किसी भी हिसाब से उसे उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसे हम इस प्रकार को हम कोफैक्टर एक्सपांशन कहते हैं। उसके बाद कंप्यूट डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री मैट्रिसेस। देखिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली देखिए ये क्या है, आपका लोअर ट्रायंगुलर है, इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन्हें। ओके, लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेरीफाई करना है डिटरमिनेंट ऑफ ई ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ई इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये मैंने जो डिटेल लेक्चर पढ़ाए हुए वो डायरेक्ट लिए है मैंने। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर है बहुत बड़ा एग्जांपल है, मतलब ये काफी सिंपल है, आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट भी मिक्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिक्स है, एडिशन मिक्स है। ओके, आप कर सकते हैं। ओके, मैंने डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने स्लाइड में ज्वाइन किया है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर पढ़ रहे होंगे
तो इसकी आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी। ओके ओके, बाकी कुछ नहीं। देन आवर थर्ड चैप्टर इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर में टॉपिक हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है और उसके सब कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एन n into n मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन n into n मैट्रिक्स। मतलब क्या, उसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 ये रहनी चाहिए, उसकी कंडीशन है रिक्वायर्ड। C such as AC is equals to identity matrix या तो C is equals to identity matrix। ओके, ये थ्योरी पढ़ लीजिए आप, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कुछ थ्योरम से आप पढ़ेंगे। मैट्रिक्स A is invertible एंड A of inverse is equals to A, ये भी प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर सॉरी एमसीक्यू में आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ओके, सम कैरेक्टर्स आर गिवन। देखिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें देखना है कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है या नहीं। सॉरी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका है, यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रहना चाहिए था। देखिए गिवन मैट्रिक्स क्या है आपका 5 7 -3 -6। डायरेक्टली उसका क्या आपको डिटरमिनेंट लेना है, 5 इंटू -6 बीच में माइनस साइन, 7 इंटू -3 तो क्या आएगा -30 बीच में माइनस और ब्रैकेट में -21, आंसर आएगा आपका 9। सो यहाँ पर आया क्या 0। ओके, उसका आंसर 0 आया क्या, नहीं। सो लेकिन दिस इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, दिस इज योर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, आफ्टर दैट कुछ प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर लिखी हुई थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। अगर आपके प्योर एलिमेंट्स क्या है 5 आफ्टर दैट -7 -1, अगर आपके एक से ज्यादा अगर आपके प्योर एलिमेंट्स रहेंगे n नंबर्स तक तो आपका डायरेक्टली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपने उसका सॉल्यूशन भी निकाला, डिटरमिनेंट भी निकाला तो क्या आएगा आपका 35, मतलब है क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट ये जो गिवन मैट्रिक्स है डज इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म। देखिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो सकता है। तो हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करेंगे, 2 के नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो करेंगे और बाद में जैसे स्टेप करते हैं वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद आंसर डायरेक्टली ऐसा कुछ आए, लेकिन जो सॉल्यूशन आ रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्योर एलिमेंट रहेगा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है 2 या 2 से ज्यादा प्योर एलिमेंट अगर रहेंगे तो उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन ही प्योर एलिमेंट है, सो इट इज नॉट अ एलिमेंट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट देयर इज द थ्योरम ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फर्स्ट अपन अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A ऑफ इनवर्स बाय रो रिडक्शन मेथड। हमें A ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय रो रिडक्शन मेथड। देखिए अगर आपके क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए एक स्टेप है जो कि A इंटू आई, इसे हम ऑगमेंटेड फॉर्म कह सकते हैं। ऐसा करना है, जो A गिवन मैट्रिक्स है उसे हम डायरेक्टली लिखेंगे और बीच में डैश करके या लाइन मार के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। मतलब क्या, अगर आपका A जो आपका गिवन मैट्रिक्स रहेगा उसकी जो भी कुछ ऑर्डर रहेगी उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। मतलब यहाँ पर गिवन A मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या लेंगे 3 रोज और 3 कॉलम्स का। ओके, आफ्टर दैट हमें कोशिश ये करनी है कि जो A मैट्रिक्स है ना उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम कुछ सुटेबल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशंस हम यूज करेंगे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वही सेम ऑपरेशंस हम कहां पर अप्लाई करेंगे, जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी आप वो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जो आपका अगर बाद में कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वही सेम ऑपरेशंस अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, वही आपका ए ऑफ इनवर्स रहेगा। अब जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट note using the row reduction algorithm to find a of inverse we can find one or more columns of a of inverse matrix as per the requirement। जैसे आपके रिक्वायरमेंट होगी ना उसी हिसाब से आप कॉलम
ए ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपकी क्या डिमांड है, एक ए गिवन मैट्रिक्स से फाइंड सेकेंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ ए ऑफ इनवर्स विदाउट कंप्यूटिंग द फर्स्ट कॉलम। हमें सेकेंड और थर्ड कॉलम फाइंड आउट करनी है, ओके। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते वक्त सिर्फ सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या लिखेंगे, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। मतलब मैंने सॉल्व किए हैं, आपको सिंपल जाएगा, ओके। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल लेक्चर में, और यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर दैट फाइंड ए ऑफ इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ए ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब सेम एग्जांपल है, ओके। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, आप देख सकते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रो रिडक्शन मेथड, सेम, ओके। आफ्टर दैट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। आपको यहाँ पर अब इनवर्स किस मेथड से, एडजॉइंट मेथड से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको 12th में भी एक फॉर्मूला था, जो कि था 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए, उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी आपका ए ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आफ्टर दैट अगर आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू ए आर 0 आ रहा है, तो ए ऑफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड वी हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला। आपको जो फॉर्मूला है बहुत ही याद रखना है। जो फॉर्मूला है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हम देखेंगे सॉल्यूशन। फाइंड द ए ऑफ इनवर्स बाय यूजिंग मेथड, एडजॉइंट मेथड। आपका ए जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट अपन हमारी जो रिक्वायर कंडीशन थी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट अपन हम वो चेक करेंगे। देखिए, सो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए -2 इंटू 7 करेंगे, जो क्या आएगा -14, बीच में माइनस साइन, -8 इंटू 3 आपका आएगा -24। सो आंसर बिकम्स -14 माइनस माइनस प्लस 24, तो आपका आंसर आएगा +10। यहाँ पर -14 है, यहाँ पर गलती से -4 लिखा हुआ है। सो योर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज क्या आएगा 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन योर ए ऑफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, ओके। आफ्टर दैट आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना आपको 12th में आता ही होगा, लेकिन हमें फिर पढ़ना है, ओके। अगर आप भूल गए होंगे तो माइनस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका A11 है, मतलब क्या, A11 मतलब क्या आता है, आपके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट्स है उनको हम स्किप करेंगे, बचा हुआ एलिमेंट आपका 7 आएगा, वो डायरेक्टली लिखेंगे। आफ्टर दैट आपका जो A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में रहेगा जो एलिमेंट, उन सबको स्किप करेंगे, बचा हुआ एलिमेंट आपका -8 आएगा, वो हम डायरेक्टली -8 लिखेंगे। हम माइनस फाइंड आउट करनी है, ओके। एडजॉइंट मेथड में एडजॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट दैट द माइनस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। after that we have to find the cofactor of the given matrix. After that we will find the adjoint. तो देखिए, हमने माइनर फाइंड किया इसी हिसाब से। उसके बाद अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो सिर्फ साइन चेंज कर देना। कहाँ का बताओ मैं आपको, 2/2 मैट्रिक्स का, उसके सिर्फ साइन चेंज कर लेना, सॉरी साइन मत चेंज करना। आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, प्लस माइनस इस हिसाब से लिख लेना है, और अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन गिव द साइंस। अगर यहाँ पर +7 आ रहा है, प्लस साइन है तो +7 आएगा। अगर आप -8 आ रहा है तो उसको माइनस साइन लगाएंगे, +8 आ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2 आएगा, ओके। एज इट इज दिस इज आवर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 7 8 -3 -2। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना होगा, मतलब रोज के आपकी 7 और 8 -3 और -2, उसे आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है, मतलब 7 8 -3 -2 आएगा। आफ्टर दैट दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। वी हैव टू फाइंड द ए ऑफ इनवर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/mod ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया है आपका 10 आया है, तो 1/10 लिखेंगे। आफ्टर दैट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका 7 8 -3 और -2, आप डायरेक्टली लिखेंगे, ओके। अगर आपको डायरेक्टली बाहर लिखना है तो आप बाहर लिख सकते हैं, या तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या 7/10 -3/10 8/10 और -2/10। आफ्टर दैट यू विल, अगर आपको
सिंप्लीफाई करना है तो आप आंसर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, उसी हिसाब से बाकी एग्जांपल्स भी देखिए। हमने तीनों चैप्टर्स कवर कर लिए हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के। फर्स्ट चैप्टर वाज मैट्रिसेस, सेकंड इज डिटरमिनेंट एंड थर्ड इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, अब हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो देखते हैं हम फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सिस्टम से, गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल और येल्यू फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट अपन यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी हुई मैंने। मतलब क्या है, a linear equation in the variables x1 x2 x3 up to xn is an equation that can be written in the form of a1 x1 plus a2 x2 plus something is equals to b। मतलब उसका वो क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम 3x plus 4y plus 3z is equal to 4, दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन। ओके, लाइक दैट, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम में अगर हमें देखेंगे तो कंसिस्टेंट सिस्टम नाम का एक टॉपिक आता है। आपको आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब क्या, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब आपका जो गिवन एग्जांपल रहेगा उसकी जो सॉल्यूशन आएगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर आपका एक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, तो आपका जो सिस्टम रहेगा उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। अगर आपके अगर आपका जो गिवन एक सिस्टम है उसका अगर सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा है तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ द गिवन एग्जांपल और गिवन इक्वेशन। आफ्टर दैट हम गॉस एलिमिनेशन मेथड ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी। उसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट अपॉन वी हैव टू राइट द गिवन सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज द ax is equals to b। आफ्टर दैट कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b, इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह सकते हैं, एंड reduce it into the row equivalent form by using row operations। ओके, हम एग्जांपल थ्रू देखेंगे। एंड थर्ड स्टेप इज यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स। ओके, व्हाट इज मीन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हम एग्जांपल में देखेंगे। ओके, वी विल अप्लाई ऑल दिस थ्री स्टेप्स इन द एग्जांपल। दिस इज द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, मैंने आपको डिटेल जो लेक्चर से वहां पर पूरी तरह डिटेल पढ़ा है, इस लेक्चर में हम सिर्फ रिवीजन ले रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड ले रहे हैं। ओके, पहला एग्जांपल है solve the following linear system by using Gauss elimination method। यहाँ पर कुछ गिवन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट अपॉन हमारी जो स्टेप थी, फर्स्ट अपॉन वी हैव टू राइट द गिवन मैट्रिक्स गिवन सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब क्या, x1 जो वेरिएबल है उसके उसका जो करस्पॉन्डिंग जो कुछ यहाँ पर क्या आएगा आपका कांस्टेंट जो नंबर आएगा वो आपका 1 आता है। उसके बाद x2 है उसका नंबर क्या आएगा 2, लेकिन उसके साथ माइनस साइन भी, इसलिए हम -2 लेंगे। आफ्टर दैट xt का के साथ क्या है 1 है, इसलिए 1 लिखेंगे। ओके, एज इट इज बाकी जो इक्वेशन है उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो a रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पर मैंने आपको नोट दी हुई। आफ्टर दैट x1 x2 x3 जो क्या है वेरिएबल्स है जिसे हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं, इज इक्वल टू करके आप क्या मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट लिख सकते हैं। मतलब क्या 0 8 10, आप 0 8 10 लिख सकते हैं। देखिए ये जो 1 -2 1 ये जो है वो क्या है, जो आपके गिवन वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट है, इसलिए हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। आफ्टर दैट देन द सेकंड स्टेप वाज वी हैव टू कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सॉल्व करना है आपको गिवन सिस्टम को। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म मतलब क्या, जो जो आपका मैट्रिक्स ए है मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, उसको उसके उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ। बी के एलिमेंट्स क्या आपके 0 8 10 यहाँ पर हम लिखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू रिड्यूस द गिवन ए मैट्रिक्स इनटू द व्हाट रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, रिड्यूस करने के बाद जो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे हम, वही ऑपरेशंस कहां पर अप्लाई करनी है, बी पर भी। और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आएगा ये आपका सॉल्यूशन आएगा। सो वी हैव टू रीराइट इट इन द सिस्टम। मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, जो आपका गिवन मैट्रिक्स आ रहा है अभी, आउटपुट जो आ रहा है सॉल्यूशन, उसे आपको वापस सिस्टम के फॉर्म में लिखना है, उसे हम बैक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे कि थर्ड स्टेप में
दिया था थ्योरी के वक्त मैंने। तो देखिए हम इस मैट्रिक्स को वापस सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्म आएगा x1 minus 2x2 plus x3 is equals to 0. This is equation 1. After that x2 minus 4x3 is equals to 4. This is the equation number second. And x3 is equals to डायरेक्टली माइनस बनाएंगे, मतलब आपको डायरेक्टली x3 की वैल्यू मिल जाएगी। उस x3 की वैल्यू को आप अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपको x2 की वैल्यू आएगी, और x2 और x3 की वैल्यू का अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। ओके, then we can write set is the then यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हर जो वेरिएबल था x1 x2 x3 उनकी क्या है, एक यूनिक वैल्यू है। so we can write system has the equivalent solution unique solution and the system is consistent system, हमने इस टाइप में देखा था। आफ्टर दैट बहुत सारे एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ओके, गॉस एलिमिनेशन के लिए मैंने कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल दिए हैं। ओके, आफ्टर दैट क्रैमर्स रूल, सेकंड टॉपिक इज क्रैमर्स रूल। ओके, तो क्रैमर्स रूल का हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है हमारे यहाँ पर अभी। देखिए क्रैमर्स रूल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा जो कि मतलब x n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a n b, ब्रैकेट में क्या है b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखिए यूज द क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम। फर्स्ट अपन यहाँ पर कुछ गिवन इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ओके, आफ्टर दैट ये आपका आएगा मैट्रिक्स ए आएगा, तो आपको फर्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करना है, a1b a2b, मतलब क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स है ना a1 जो है ना, मतलब क्या, जो आपका b रहेगा ना उसे रिप्लेस करना है ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, और a2b मतलब क्या, b को रिप्लेस करना है a के सेकंड कॉलम के साथ। आफ्टर दैट उनका क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a1b और डिटरमिनेंट ऑफ a2b फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है आपको, x1 is equals to डिटरमिनेंट ऑफ a1b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a1b का आया था सॉल्यूशन के बाद 40 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a का आएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू आपका आएगा 20। ओके, मतलब क्या बता रहा हूँ आपको, आपने डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो भी सीखा है। ओके, ये सब बेसिक पॉइंट बेसिक थिंग्स है। और x2 फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a टू b डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 2, आपका सॉल्यूशन आएगा 27। ओके, इसी हिसाब से आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ गिवन एग्जांपल्स है। ओके, दिस इज द एग्जांपल फॉर द होमवर्क। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक ऑफ द syllabus of matrix algebra and the last topic of the chapter linear equations. 1 minute. उसका नाम है yellow factorization method. First upon we have to how to find out the yellow factorization method, how to solve. To solve the system ax is equals to b, first upon we have to put a is equals to yellow in matrix equation. मतलब क्या, ax is equals to b जो आपका सिस्टम का जो इक्वेशन है उसमें a की जगह आपको यू पुट करना है, तो यू ब्रैकेट में इनटू बाहर x मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू b, इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। लेट पुट y इज इक्वल्स टू ux की जगह आपको y पुट करना है, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, ly इज इक्वल्स टू b। फर्स्ट सॉल्व ly इज इक्वल्स टू b फॉर y एंड देन सॉल्व ux इज इक्वल्स टू y फॉर x। एग्जांपल तो देखेंगे, ये काफी वेटेज वाला क्वेश्चन है। ओके, ध्यान सुनिए, दिस इज द वेरी वेट, बहुत सारे वेटेज के लिए हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब मोर देन 6 मार्क। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम बाय यूजिंग येलो डिकम्पोजिशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन सिस्टम गिवन इक्वेशन लिखे हैं, फर्स्ट अपन वी हैव टू राइट देम इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। आफ्टर दैट देखिए येलो डिकम्पोजिशन मतलब क्या, हमने फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस में वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो टॉपिक आएगा तो ये आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, और इस एग्जाम्पल का काफी वेटेज है, मोर देन 6 मार्क्स आ सकता है। ओके, आपके पूरे मैट्रिक्स अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है उन सब से जो हाईली वेटेड है वो ये टॉपिक है आपका। ओके, सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद फर्स्ट अपन वी हैव टू फाइंड आउट द अपर ट्रायंगल, मतलब क्या, आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है ए मैट्रिक्स को रेगुलर फॉर्म में, तो आपको अपर ट्रायंगुलर मिलेगा। आफ्टर दैट ये आउटपुट आने के बाद जो लीडिंग एलिमेंट 3 है
वो कहाँ से आए हैं, यहाँ से डायरेक्टली। नीचे के एलिमेंट क्या है, -3 और 6, हम क्या लिखेंगे 3 -3 और 6। आफ्टर दैट -2 जो लीडिंग एलिमेंट वो कहाँ से आए, इस स्टेप से, उसके नीचे का एलिमेंट क्या है, +10, देन वी कैन राइट -2 और 10। आफ्टर दैट डायरेक्टली लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, -1, इसलिए -1 लिखेंगे, और बाकी जो ऊपर के एलिमेंट्स है उन सबको हम 0 पकड़ देंगे। आफ्टर दैट लो ट्रायंगुलर फाइंड आउट करना अभी बाकी है। आफ्टर दैट जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 आना चाहिए आपका, मतलब 3 क्या आना चाहिए, 1, -2 भी 1 आना चाहिए और -1 भी 1 आना चाहिए। सो वी कैन डिवाइड द होल कॉलम बाय 3। ओके, 3 को 1 बनाने के लिए हम पूरे कॉलम को 3 से डिवाइड करेंगे, और -2 को 1 करने के लिए पूरे कॉलम को -2 से डिवाइड करेंगे, और -1 को 1 करने के लिए हम -1 से डिवाइड करेंगे पूरे कॉलम को। आफ्टर दैट फर्स्ट वन वी हैव टू सॉल्व ly is equals to b फॉर y। ओके, y की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ly is equals to b को सॉल्व करना होगा। मतलब देखिए, यल मतलब क्या, लोअर ट्रायंगुलर लिखेंगे, y मतलब क्या, हम मन से वेरिएबल लेंगे, y1 y2 y3 इज इक्वल्स टू, और जो आपका b आएगा, b क्या आया था आपका -7 और 5 2, एज इट इज लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑगमेंटेड फॉर्म में उसे वापस लिखेंगे a और b, उसे रिड्यूस करना है आपको। लेकिन आप देख सकते हैं फाइनली हो रिड्यूस से, मतलब फाइनली हो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसे, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्टली हम बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसे हम फिर से सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे, तो y1 इज इक्वल टू -7 मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, आफ्टर दैट बाकी इक्वेशंस लिखेंगे, और y1 की वैल्यू बाकी इक्वेशन में पुट करके इसी हिसाब से आप y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट सॉल्व द ux इज इक्वल टू y इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द x। तो देखिए, अपर ट्रायंगुलर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम, जो कि फाइंड आउट किया था, और x की जगह हम क्या वेरिएबल्स लिखेंगे, हमारे गिवन इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या थे, abc, तो हम abc लिखेंगे। आफ्टर दैट इज इक्वल्स टू y लिखेंगे, y मतलब जो कि हमें अभी हमने फाइंड आउट किया, जो कि -7 -2 6 आए। फिर वापस ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स a, और उसे b लिखेंगे, उससे रिड्यूस करना है, लेकिन वो ऑलरेडी रिड्यूस रहेगा। ओके, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू क्या आएगा, -6 आएगा इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, मतलब -c इज इक्वल टू 6 आएगा, माइनस से हम 6 को देंगे, इज इक्वल c इक्वल टू -6 आएगा। आफ्टर दैट c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी, और c और b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। ओके, इस हिसाब से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, ओके, और ये आपको लर्न करने हैं स्टेप्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आज हमने मैथ्स अलजेब्रा के जो चारों चैप्टर्स थे उनका हमने स्टडी किया, रिवीजन किया। आपको डिटेल लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और यहाँ पर हमने रिवीजन लेक्चर लेने का प्रयास किया। ओके, अगर आपको लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको आगे की अपडेट चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और ये जो नोट्स है आपको गूगल क्लासरूम ऐप पे अवेलेबल रहेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम की लिंक दी हुई है, और यहाँ पर आप क्लासरूम कोड डाल के ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, so thanks for watching this lecture. If you like this lecture, please like, share and subscribe our channel. Okay, bye.